हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, मोस्ट अवेटेड प्लेलिस्ट। जिनको भी आईटी में एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाना है कि मान लिया उनके कॉलेज में टॉप लेवल की कंपनीज नहीं आ रही है, लेकिन उनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कमांड अच्छा है, C++ पे कमांड अच्छा है, या फिर जावा को बिगिनर लेवल पर कहीं पढ़ रखी है, तो फिर वो सारे साथियों के लिए, उन सारे स्टूडेंट के लिए ये प्लेलिस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है, क्योंकि हम इसको बड़ी डेप्थ में सब कुछ कवर करेंगे। हालांकि मैंने जावा फॉर बिगिनर एक प्लेलिस्ट कंप्लीट की थी, जिसमें बहुत बेसिक लेवल से लूप्स वगैरह को फ्लो चार्ट बना बना के हमने कोड लिखा था, और थोड़ा एंड तक आते आते कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने वहाँ पर कवर किए थे। तो उस प्लेलिस्ट का जो एक तरीके से जो हाफ प्लेलिस्ट के बाद की जो जावा है, वो इसकी शुरुआत का पार्ट है। मतलब डेवलपर ट्रैक पे भी हमको जावा की वो सारी चीज़ें कवर करना होगी, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में अगर मान लिया आप सी या C++ के बैकग्राउंड से आएँ और जावा फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी ये प्लेलिस्ट सपोर्ट करेगी। इसकी सिर्फ एक प्री रिक्विजिट है कि आपका पहले प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हो, चाहे वो जावा फॉर बिगिनर के साथ हो या फिर सी या C++ में भी आपने इन डेप्थ कोडिंग की हो, और अब आप चाहते हो कि जावा के साथ बचा हुआ करियर, बची हुई जर्नी हमको शुरू करना है। तो दोनों सिचुएशन में ये प्लेलिस्ट आपको सपोर्ट देगी। प्लेलिस्ट आपके करियर में आपके एक तरीके से आगे की जो जर्नी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जो एक बड़ी आपकी थॉट प्रोसेस है कि नहीं अल्टीमेटली मुझे जावा में अपना करियर बनाना है, तो फिर ये डेवलपर ट्रैक आपको सपोर्ट करेगा। आज हम बात करेंगे इसके कंप्लीट रोड मैप की। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, अगर हम C++ पढ़ चुके हैं या जावा को बिगिनर लेवल पर हमने पढ़ा है, तो ये प्लेलिस्ट डेवलपर वाली आपके लिए काम की है। बिगिनर वाली जो मैंने प्लेलिस्ट है, जिनको थोड़ा भी प्रोग्रामिंग में डाउट है, वो सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि मैं सीधे जावा में कमांड करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक बहुत डेप्थ में प्रोग्रामिंग हमने नहीं की है, तो मेरा सजेशन है कि आप जावा फॉर बिगिनर सीरीज़ को शुरू करें। मैंने वहाँ पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके थोड़ी सी मतलब पैकेज के पहले तक की जावा मैंने वहाँ पर कवर की है पूरी। यहाँ पर भी मैं सब कुछ कवर करूँगा। कुछ वीडियोस हमारे पुराने होंगे ताकि प्लेलिस्ट को हम लोग सेट कर पाएँ, और फिर पैकेज ऑनवर्ड्स सब कुछ नया स्टार्ट होगा और इन डेप्थ हम सब कुछ कवर करेंगे यहाँ पर। तो मैं चाह रहा हूँ एक कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करना, जिससे कि जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि जावा यूट्यूब पे इतना प्लान्ड, इतना सिस्टमेटिक और बड़ी सीक्वेंस फॉलो करते हुए जावा कहीं भी रेयरली मिलती है, तो वो आपको ओसोप कोडिंग पर एक प्रॉपर सीक्वेंस में सब कुछ मिलेगा। देखते हैं दोस्तों, क्या हम लोग इस प्लेलिस्ट में कवर करने जा रहे हैं। तो इसकी प्री रिक्विजिट सिंपली क्या है कि आपको लैंग्वेज के कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स, इनका थोड़ा सा आइडिया हो, प्रोग्रामिंग की हो, मतलब आपने ये सब कुछ किया होगा, तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान होगा आपको जावा में आगे बढ़ाना। हालांकि मैं इनके भी कुछ वीडियोस को शेयर करूंगा जो मैंने बिगिनर में आपके साथ शेयर किए, ताकि आप एक बार रिकॉल कर पाओ चीज़ों को, और फास्ट ट्रैक में हम जावा डेवलपर सीरीज़ के साथ में ट्यून्ड हो पाएँ। तो इनके भी कुछ वीडियोस मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, जिससे आपको कंडीशनल एग्जीक्यूशन, लूप्स, इनको लेके आइडिया लग जाए कि जावा इन सब कॉन्सेप्ट को कैसे डील करती है। उसके बाद जो एक्चुअल फ्लो वो कैसा होगा हमारा, हम बात करेंगे जावा के इंट्रोडक्शन, फीचर्स, लिमिटेशंस, उसके एप्लीकेशंस की, जो कि हर लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है। जब आप लैंग्वेज को शुरू करते हो तो ये सब क्लैरिटी आपको होना ज़रूरी है कि लैंग्वेज का मोनोपोली फीचर्स कौन से हैं। जावा में भी हम इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे जावा में कोई भी प्रोग्राम, जब फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हो तो उसकी एग्जीक्यूशन की कंप्लीट प्रोसेस क्या होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद ही हम जावा के साथ आगे मूव कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाते हैं। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, क्योंकि जावा में इनपुट लेना डे वन में पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम देखते हैं ना, C++ में सी आउट, सीन का यूज़ कर लिया हमने, सी में स्कैनफ यूज़ करते हैं, पाइथन में हम इनपुट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। हर लैंग्वेज में बड़ा आसानी से हम लोग इनपुट ले पाते हैं। जावा में थोड़ा सा इसके लिए अप्रोच डिफरेंट होगी। जावा स्पेसिफिक आईओ पैकेज इसके लिए यूज़ करती है, और हम चाहेंगे तो स्कैनर का भी यूज़ कर पाएंगे। पर जब तक
शुरुआत करने के लिए हम लोग बात करेंगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की, ताकि कमांड प्रॉम्प्ट से मैं डेटा पास करूं और वो हम जावा के प्रोग्राम को एज इनपुट सप्लाई कर पाएँ। फिर हम बात करेंगे ऊप्स के बेसिक फीचर्स की सारी, कि ऊप्स क्या, ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं यहाँ पर कवर करूँगा इफ एल्स, लूप्स, सब कुछ कवर होगा। क्लियर, उनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। मैंने लिखा है कि प्री रिक्विजिट है, पर जावा में भी मैं कवर करूँगा कि इफ एल्स और लूप्स के प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस के लिए बनाना है, ताकि हम कॉन्फिडेंस से ऊप्स पे शिफ्ट हो पाएँ, क्लास ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग कर पाएँ, दिस कीवर्ड, गार्बेज कलेक्शन का क्या रोल है जावा के साथ में, फिर पासिंग रिटर्निंग ऑब्जेक्ट कैसे मैनेज करेंगे जावा के साथ। मुझे अगर ऑब्जेक्ट पास करना है क्लास बॉडी में या मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो कॉन्सेप्ट कैसे काम होगा, स्कैनर क्लास की क्या भूमिका है। अगर मुझे कीबोर्ड से इनपुट लेना होंगे तो कमांड लाइन से इनपुट लेने के बाद सेकेंड लेवल हम लोग टारगेट करेंगे कि स्कैनर से इनपुट लेना शुरू करें, ताकि आप रेगुलर अपने प्रोग्राम में कीबोर्ड से इनपुट ले पाओ। क्लियर, ये सब कुछ अपन लूप ईफेल्स में भी चेक कर लेंगे। स्कैनर को थोड़ा पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर कंस्ट्रक्टर, उसके टाइप्स, ये नेचुरल फ्लो है, आपको आइडिया भी होगा। अरेज को डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग क्लास, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेसिक्स हैं। यहाँ से छोटे छोटे टॉपिक से हम लोग हमारी जावा की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि जो बिगनर के एंड के टॉपिक है वो डेवलपर के स्टार्टिंग के टॉपिक है सारे। समझ रहे हो आप, कुछ चीज़ें सिमिलर है जो वहाँ से यहाँ तक आपको सेम मिलेगी थोड़ी सी। वो साथी जो पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार जावा को स्टार्ट कर रहे हैं अगर डेवलपर ट्रैक पे, उनके लिए सब कुछ फ्रेश है ये। इनहेरिटेंस, उसके टाइप, सुपर, सुपर डॉट, मेंबर के बीच में डिफरेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मेथड ओवरराइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि बहुत इसेंशियल टॉपिक्स हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, वेराक्स क्या होते हैं, फिर बेसिक कीवर्ड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सील्ड, ट्रांजिएंट, वोलेटाइल, नेटिव, इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। और जब आगे जावा चलेगी तो इन सब कीवर्ड का कहीं ना कहीं रोल होगा अपनी जर्नी में। क्लियर, ये वो पार्ट है जो नॉर्मली हम लोग बिगनर सीरीज में भी हमने इन सब टॉपिक को कवर किया हुआ है। फ्रेश शुरुआत होगी यहाँ से हमारी पूरी, जब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पैकेजेस। पैकेज क्या होते हैं, पैकेज को अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद यूज़र डिफाइंड पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, और पहली बार यहाँ पर रोल स्टार्ट होगा पब्लिक और प्रोटेक्टेड कीवर्ड का। अरे नॉर्मल जावा जब पढ़ते हैं ना हम, तो फ्रेंडली और प्राइवेट के साथ ही काम करते हैं रूटीन पूरा। पब्लिक हम सिर्फ वो पब्लिक स्टैटिक वॉइडमेंट में देखते हैं रूटीन में बस। बाकी पब्लिक कीवर्ड को बहुत ज़्यादा ना तो बिगनर सीरीज़ में हमने यूज़ किया था, और ना आपने कभी इसके पहले पैकेज के पहले कहीं उसको फील नहीं कर पाएंगे। तो जावा में इसकी शुरुआत होती है जब हम इंटर पैकेज कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो जावा में पैकेज इसकी आत्मा है डेवलपमेंट की, और पैकेज का कॉन्सेप्ट अगर हमको बहुत क्लियर है, नेम कॉन्फ्लिक्ट अगर हम मैनेज कर पा रहे हैं, तो फिर आगे की पूरी जर्नी हमारी बड़ी स्मूथ होगी। हम हर काम के लिए स्पेसिफिक पैकेज क्रिएट करेंगे, वहाँ पर हमें क्लासेस को, हमारे कंपोनेंट्स को, हमारी लाइब्रेरीज को स्टोर करेंगे हम। क्लियर, तो ये पैकेज की शुरुआत होगी हमारी। यहाँ से एक्चुअल सब कुछ नया होगा, जो कि ना बिगिनर में होगा ना हमने पहले पढ़ा होगा, ये सब कुछ नया है। फिर हम बात करेंगे इंटरफेस की, उसकी नीड क्या है प्रोग्रामिंग में, क्यों पॉलीमॉर्फिज्म में या एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनको इंटरफेस से कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। बाद में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स का क्या रोल है। क्लियर, ये नए एडिशंस हैं, जावा 8 ऑनवर्ड्स डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड ऐड हुई थी जावा इंटरफेस के साथ में। तो ये हम प्रैक्टिकली सीक्वेंस में पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट के साथ देखते जाएंगे हम यहाँ पर। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर, ट्राई कैच ब्लॉक, थ्रोज, फाइनली। और हम बात करेंगे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास, वी कैन क्रिएट अवर ओन कस्टम एक्सेप्शंस। ये सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग को मानते हैं एरर हैंडलिंग, और बहुत डिटेल में, बहुत प्लान्ड वे में इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल ये सारा कंटेंट पेड चैनल जैसे ही है पूरा। अभी चूंकि हम चाहते हैं कि आप सबके लिए कंटेंट अवेलेबल हो। क्लियर, जब तक आप
पढ़ पा रहे हैं, अभी सब कुछ है चैनल पे, सारा अपलोड होगा। मल्टी थ्रेडिंग हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, जिसमें हम बात करेंगे थ्रेड प्रायोरिटी की, थ्रेड की मेथड्स की, उसकी लाइफ साइकिल को लेकर कि थ्रेड लाइफ साइकिल क्या होती है। सिंक्रोनाइजेशन एक बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक है इंडस्ट्री का, ये भी हम प्रैक्टिकली कवर करेंगे। इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, खासकर जब हम इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर डेमन थ्रेड की बात करेंगे, यहाँ पर हम डेमन थ्रेड का क्या रोल है, कैसे क्रिएट की जाती है जावा के अंदर इसको, और क्रिएट करने से क्या डिफरेंस आता है रूटीन थ्रेड में और डेमन थ्रेड के अंदर। फिर आता है आईओ पैकेज। अरे ये जितना इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे ये सब लैंग पैकेज का पार्ट है। जावा में उस पैकेज को हम बोलते हैं लैंग, LANG, स्मॉल लेटर में नेमिंग कन्वेंशन भी थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को। फिर हम बात करेंगे आईओ पैकेज की, इनपुट आउटपुट पैकेज। इसमें स्ट्रीम्स होगी, रीडर राइटर होंगे, मतलब बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम, दोनों स्ट्रीम को हम समझेंगे यहाँ पर कि जावा दो तरह की स्ट्रीम सपोर्ट करती है, एक बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम। उनको समझने के बाद बेसिक फाइल हैंडलिंग मॉडल क्या है, अलग अलग डेटा के साथ कैसे हैंडल करते हैं इसको हम। फिर हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन। ये कंपनी में पूछा ही जाता है, क्योंकि अगर हम थ्रेड आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं तो हम सिंक्रोनाइज फॉर्म में थ्रेड को कैसे यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जब आप इस तरह की किसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हो जहाँ डेटा की सिक्योरिटी या फाइनेंशियल भी बैंकिंग डोमेन की अगर एप्लीकेशंस की बात करोगे तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अरे जहाँ भी फाइनेंस या अकाउंट जुड़ा हुआ है वहाँ सिंक्रोनाइजेशन की बड़ी भूमिका है। क्लियर, वो हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से सीरियलाइजेशन, डी सीरियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेव करना और उसको रीस्टोर करना। नॉर्मली गेमिंग के साथ हम लोग देखते हैं, आप गेम प्ले कर रहे हैं मोबाइल पर, कोई कॉल आ गया, गेम की स्टेट एज इट इज सेव हो जाती तुरंत। वो जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करते वो पूछता रिज्यूम करना है क्या, तो जहाँ आपने गेम छोड़ा था, जिस स्कोर पे छोड़ा था, जिस डेटा की वैल्यू जहाँ जैसी थी वहीं से वो उसको कंटिन्यू कर लेता है। तो ये होता है ड्यू टू सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन। क्लियर। फिर हम बात करेंगे जेनेरिक्स की। जेनेरिक्स मतलब जनरलाइजेशन ऑफ क्लासेस। क्लियर, जिसमें हम बात करते हैं टाइप, सेफ्टी, जेनेरिक क्लास, मेथड्स और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की। जेनेरिक का रोल होता है कि हम ऐसी क्लासेस बनाएं जो सारे डेटा टाइप को हैंडल कर पाए, मतलब डेटा टाइप इंडिपेंडेंट क्लासेस हमको क्रिएट करने की प्रैक्टिस करनी है। और जेनेरिक प्रिमिटिव टाइप की बजाय काम करता है ऑब्जेक्ट टाइप में। ऑब्जेक्ट टाइप में काम करता है, इसका मतलब यहाँ से भूमिका बन जाती है कि मुझे ऑब्जेक्ट में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में काम करना है। जो बोलते हैं ना जावा में प्रिमिटिव टाइप अवेलेबल है और उस कारण से बोलते हैं कि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो जेनरिक ऑनवर्ड्स जितने काम होंगे, ये जितने स्पेसिफिक काम है, जो कि कंपनी का हॉट फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट जो लिखा मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क, जावा डेवलपर के रूप में बिना कलेक्शन फ्रेमवर्क के नॉलेज के, एक्सपर्टीज के हम सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और मैं इन डेप्थ यहाँ पर कवर करूँगा सब कुछ, संभव तो इतना कवर करेंगे जितना शायद ही कोई चैनल ने इतनी डेप्थ में चीज़ें कवर की होंगी अभी तक। तो कलेक्शन इंटरफेस को पहले डिस्कस करेंगे, लिस्ट इंटरफेस, क्यू, सेट, मैप, सबको समझने के बाद हम बात करेंगे इन सबसे रिलेटेड क्लासेस की। मैंने ज़्यादा नाम एलोबरेट नहीं करे यहाँ पर, मैंने कुछ पॉपुलर इंटरफेस के नाम यहाँ पर लिखे हैं। इन सभी इंटरफेस के अंदर इनकी डाउनलाइन में क्लासेस मिलेंगी हमको, जैसे अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, क्लियर, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, हैश मैप, क्लियर, लिंक्ड हैश मैप, लिंक्ड हैश सेट, इससे ढेर सारी क्लासेस हैं, बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर हैं। उन सबको हम लोग यूज़ करेंगे आगे प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। फिर हम बात करेंगे कुछ ऐसे एडवांस टॉपिक जो नॉर्मली टीचिंग में मिस हो जाते हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे। फंक्शनल इंटरफेस, जितने पॉपुलर फंक्शनल इंटरफेस हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। एनोनिमस इनर क्लासेस क्या होती हैं, क्लियर, कैसे हम लोग इंटरफेस को क्लास में इम्प्लीमेंट करने के बजाय एनोनिमस इनर क्लास में जाके इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो फंक्शनल इंटरफेस को हम समझेंगे जिसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस।
बहुत सारे पॉपुलर फंक्शनल इंटरफेस जावा में, कंपेरेबल, कंपेरेटर, रनेबल, रूटीन में जब फंक्शनल इंटरफेस बनाएं तब भी आपको मिल जाएंगे प्रेडिकेट, बाइनरी ऑपरेटर, क्लियर, कंज्यूमर, सप्लायर, कई सारे पॉपुलर आपको फंक्शनल इंटरफेस मिलेंगे जिनको हम अपने डेवलपमेंट में आगे यूज़ करेंगे। यहाँ से आएगा लेम्बड़ा एक्सप्रेशन, लेम्बड़ा फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्रांतिकारी कदम है। मतलब इसके बाद जावा में जब आगे बढ़ोगे आप तो ये जो टॉपिक अभी नीचे लिखे ना मैंने लास्ट की 2-3 लाइन में, चाहे वो कलेक्शन हो, फंक्शनल इंटरफेस, लेम्बड़ा हो, स्ट्रीम एपीआई, क्लियर, ये भी रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है जावा का। स्ट्रीम एपीआई ने कई काम जो काफ़ी एफर्ट्स से करते थे आप, नाउ वी कैन अप्लाई चेन ऑफ कमांड्स, कई कमांड्स को, कई मेथड को मैं एक चेन में एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। क्लियर, स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नाम ही उसको इसलिए दिया है, स्ट्रीम की लाइब्रेरी है पूरी, वो हम लोग यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर, जिसमें आता है फिल्टर, मैप, रिड्यूस, ऐसे कुछ पॉपुलर फंक्शन है, मेथड्स हैं जिनको हम रूटीन प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। और बात करेंगे अपन जैसे इनम, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सील्ड क्लास, रिकॉर्ड क्लास, टेक्स्ट ब्लॉक, इन सबको भी हम, चूँकि कहीं एडवांस वर्जन में आप, चूँकि हम जावा 17 पढ़ेंगे, जावा 17 अभी इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे 8 और 11 में काम हो रहा है। क्लियर, 17 में अब इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है टेक्निकली, जो प्रोडक्ट है पुराने उनको माइग्रेट कर रहे हैं 17 में, तो अभी 17 का सपोर्ट लंबे समय तक अवेलेबल होगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 10-15 साल कोई इशू नहीं आना है, तो हम लोग जावा 17 पढ़ेंगे यहाँ पर। हालांकि अब 21 मार्केट में है, पर अभी 21 की एज सच कोई नीड नहीं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग 17 को यहाँ पर कवर करेंगे। और 17 तक के जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अदरवाइज 21 में तो वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी हट गया है, सिंगल मेन लिख के भी हम 21 में काम कर सकते हैं पूरा। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के रूप में है, तो हम लोग जावा 17 को यहाँ पर पढ़ेंगे पूरा, प्रैक्टिकली सब कुछ कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक करने के बाद आप एज ए जावा डेवलपर, हालांकि एडवांस जावा नहीं है ये है कोर जावा ही, इसके बाद एडवांस जावा में अलग से एक प्लेलिस्ट लेकर आऊँगा, पर ये वाली जावा भी डेवलपर्स के लिए, जिनको सिर्फ बिगनर लेवल पे सीखना था उनके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट लाया हूँ। उसका जो आखिरी के जो लेक्चर हैं, 50% के बाद के जो लेक्चर्स हैं वो इसके शुरुआत के लेक्चर हैं। क्लियर, उसका एंड और इसकी शुरुआत थोड़ी सी मैच होगी वो, तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। जो बिगनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ, जो पहली बार आ रहे हैं, उनके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है थोड़ा सा रोड मैप को लेके क्लैरिटी हुई होगी आपको। ये जरूर ध्यान रखना, डेवलपर बोला है मैंने, ये कोर जावा है, एडवांस जावा की मैं अलग प्लेलिस्ट लूँगा, फिर वहाँ हम लोग सब सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे पूरे JDBC के साथ। क्लियर, बेसिक SQL को यूज़ करेंगे वहाँ पर, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को समझेंगे, सर्वलेट JSP की प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि अब एंटरप्राइज एप्लीकेशन को बना पाएँ। क्लियर, उसके बाद फिर जावा फ्रेमवर्क की बात करेंगे आगे जाके। तो सब कुछ होगा जावा में, जहाँ तक भी आप सोच सकते हो सब कुछ हम यहाँ पर कवर करेंगे। कहीं और भी मेरे साथी यहाँ पर साथ में रहेंगे, पर मेरी कोशिश है कि मैं इतना टाइम निकाल पाऊँ कि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स को मैं ही कवर कर पाऊँ। जैसा भी होगा वो आपके सामने मैं शेयर करूँगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि रोड मैप को लेके आपको क्लैरिटी हुई होगी कि जावा फॉर डेवलपर में हम क्या करने जा रहे हैं आगे। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हुई हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारे सारे अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट।